सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माय ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज की एनर्जी स्पेसिफिकली हाईली अवेकन डीएम और डीएफ्स के लिए है, जिनका रियूनियन काफ़ी करीब है, कुछ ही वक्त में होने वाला है, या जो भी ट्विन्स रियूनियन की टाइमलाइन में आ चुके हैं, उनको ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स उनकी बॉडी में महसूस हो रहे होंगे। डीएम और डीएफ दोनों के ही सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्रा पर इस समय वर्क हो रहा है। ये एनर्जीज आपको कल रात से फील हो रही होंगी, जिसकी वजह से आपको आपके पेट के ऊपरी हिस्से में या आपकी नाभि के आसपास पेन फील हो सकता है, सडन दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपको अनडाइजेस्ट गैस्ट्रिक एसिडिटी जैसा भी फील हो सकता है। ऐसा इसलिए हो रहा होगा अगर आपकी जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है उसमें कोई भी एनर्जी अगर स्टक्ड है, ब्लॉक्ड है, तो वो सरफेस पे आ रही है रिलीज होने के लिए। हाईली अवेकन डीएफ्स को काफ़ी हद तक रात को एनर्जी अपनी सैक्रल चक्रा, जो कि स्वादिष्टान चक्रा है, उसके आसपास भी फील हुई होगी। उनको उनकी सैक्रल चक्रा की बैक साइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन फील हो सकती है। डीएफ और डीएम दोनों को दोनों के ही हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पर वाइब्रेशंस फील हो सकती हैं, एनर्जी फील हो सकती है। डीएफ को हार्ट चक्रा की क्लिनजिंग की वजह से इस समय लेफ्ट पाम, उनकी लेफ्ट हैंड की लेफ्ट पाम पे टिंगलिंग जैसा फील हो सकता है, कुछ रेंगता हुआ या चलता हुआ फील हो सकता है। डीएफ को अचानक से कल रात ऐसा फील हो सकता है जिससे उनका हार्ट चक्रा एक्टिवेशन की वजह से वो जो एरिया है जहाँ पे हम हार्ट चक्रा अपना फील करते हैं हमारे हार्ट के पास, वो एरिया वाइडन हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है। ठीक है, वो एनर्जेटिकली उसे बड़ा महसूस कर रही हैं। कुछ डीएफ्स को जिनकी एनर्जी अभी भी हार्ट चक्रा में कहीं ना कहीं स्टक्ड है या ब्लॉक्ड है, उन डीएफ्स को मन भारी लग सकता है, उल्टी जैसा फील हो सकता है बिना किसी मेडिकल रीज़न के लिए। और जैसे ही वहाँ से वो ब्लॉक्ड एनर्जी रिलीज़ होगी, उन डीएफ्स को बेटर फील होगा। इसके अलावा काफ़ी बहुत दिनों से काफ़ी अच्छे तरीके से डीएम और डीएफ दोनों के ही रूट चक्रा पे काम चल रहा था, क्लींजिंग बहुत अच्छे से हो रही थी और मैक्सिमम ऑफ द ब्लॉक्ड एंड स्टक्ड एनर्जी वहाँ से इस फुल मून के बाद रिलीज़ हुई है। डीएफ को कल रात और आज सुबह भी अपनी लेफ्ट लेग में सबसे पहले और उसके काफ़ी देर बाद उन्हें अपनी राइट लेग में वाइब्रेशंस और सेंसेशन फील हुई होंगी। इसके अलावा अगर मैं स्पेसिफिकली डीएफ की बात करूँ तो कल रात हो सकता है उन्हें सोने में बहुत दिक्कत आई हो, लेट नाइट तक वो जगी हों, ट्राई किया हो सोने का बट वो सो नहीं पाई हों। उनको अपने हार्ट चक्रा में काफ़ी सीवियर पेन भी फील हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ उनके डीएम कल रात काफ़ी ज़्यादा रोए हैं, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल और इमोशनल स्टेट में थे, जिसकी वजह से आपने हो सकता है अगर अच्छे से ऑब्जर्व किया हो तो सोते-सोते या फिर अगर आप कोई फ़ोन यूज़ कर रहे थे या फिर आप किसी लैपटॉप में कुछ देख रहे थे, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी सीधी आँख से, सीधी आईज़ से आपको 1 या 2 आँसू गिरते हुए दिखे होंगे बिना इमोशनल हुए। इसके अलावा जो ट्विन्स साइलेंट जर्नी में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिन्हें अपने काउंटर पार्ट की कोई भी एनर्जी फील नहीं हो पा रही है, उनका उन डीएफ्स को स्पेसिफिकली ड्रीम्स में सोलमेट से मुलाकात हो सकती है। आप उनसे काफ़ी देर तक बातें कर सकते हो, बहुत खुश हो सकते हो और उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको ड्रीम में। और सेम ड्रीम में आप हो सकता है अपने डीएम को भी देखो, उन्हें भी आप वहाँ पे महसूस करो, और जिस कॉन्वर्सेशन को आपके डीएम ने आपके ड्रीम में विटनेस भी किया होगा कि मेरी डीएफ किसी थर्ड पर्सन से अच्छे से बात कर रही है या वो उसकी तरफ
इंटरैक्ट कर रही है। इससे क्या हुआ है कि अगर आप 3D में भी कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं, आप साइलेंट जर्नी में नहीं भी हैं, तो हो सकता है आप इस 3D प्लेन पर ही अपने सोलमेट से मुलाकात करें या आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आए। अब इस सिनेरियो की वजह से हो क्या रहा है कि आपके डीएम बहुत परेशान हो गए हैं, घबरा चुके हैं, डरे हुए हैं, पैनिक सिचुएशन में हैं, क्योंकि इसी वजह से कल आपने नोटिस किया होगा कि आपकी बॉडी में वाइब्रेशंस बहुत हेवी फील हुई होंगी। कुछ डीएम्स के जो कार्मिक रिलेशंस हैं वो टूट रहे हैं, वो उसमें पेन फील कर रहे हैं या फिर ट्रिगर्स फील कर रहे हैं, और उनको सेम पेन फील हो रहा है जो आपको फील हुआ था जब आपको आपका सेपरेशन फेज़ झेलना पड़ा था। उनको ऐसा लग सकता है कि मैंने डीएफ को छोड़कर गलती की, रिग्रेट वाली एनर्जीज़ में हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, अब उनको आपकी एनर्जीज़ बिल्कुल नहीं मिल रही हैं, ना ही 3D प्लेन पे और ना ही 5D के थ्रू। बहुत सारी डीएफ्स ऑलरेडी अपने सोल पर्पस पर आ चुकी हैं, अपने सोल पर्पस को समझ चुकी हैं, उस डायरेक्शन में अपना काम करना चालू कर चुकी हैं, जिसकी वजह से अब हो क्या रहा है कि आप अपना सारा वक़्त, अपना सारा ध्यान या तो अपने डिवाइन पर और नहीं तो आप बचा हुआ अपना सारा फ़ोकस अपने सोल पर्पस को दे रहे हो। इसकी वजह से ये एनर्जीज़ मिरर हो रही हैं, आपके डीएम भी सेम सोल पर्पस के हंट पे निकल चुके हैं, वो उसे ढूँढ रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं किस लिए आया हूँ? मुझे यहाँ क्या करना है, या फिर मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे लाऊं और मैच्योर कैसे बनूं, या अपनी लव लाइफ को स्टेबल कैसे रखूं। डीएफ और डीएम दोनों को ही राइट शोल्डर में पेन और वाइब्रेशन फील हो सकता है, कल रात और आज भी। और डीएफ को अपने लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड से अपनी लेफ्ट लेग से टिल क्राउन चक्रा लेफ्ट साइड तक वाइब्रेशन सेंसेशन फील हो सकती है, वार्म्थ फील हो सकती है अपनी बॉडी में। इसके अलावा जो नेक्स्ट पोर्टल आएगा, जो कि होगा 22 पोर्टल फ़रवरी में, बहुत सारे जो कार्मिक बंधन हैं, चाहे वो डीएफ के हों, चाहे वो डीएम के हों, हो सकता है पूरी तरीके से टूट जाएँ। अगर आपने अपने लेसन्स अपने कार्मिक से ले लिए हैं, तो हो सकता है आप अपने स्पाउसेस के साथ उन बंधनों को तोड़ दें, या फिर बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के वो आपकी लाइफ से जा सकते हैं। बिना इनिशिएट करे हो सकता है आपका डिवोर्स भी हो जाए, ताकि आपका इस 3D में आपके डीएम के साथ या आपके काउंटर पार्ट के साथ यूनियन हो सके। इसके अलावा कल से जो एंजल नंबर्स आपको बार-बार दिख रहे होंगे वो हैं 111, जिसका मीनिंग है न्यू बिगिनिंग्स, न्यू लाइफ, न्यू बर्थ। इसके अलावा सबसे ज़्यादा रेपिटेटिव नंबर जो आपको दिख रहा होगा वो होगा 333। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हाइली डीएफ्स और डीएम्स को दिखेगा, जिसका मीनिंग है कि आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं, आपकी सोल, बॉडी एंड माइंड अलाइन्ड हो रही है, आप अपने यूनियन के पास जा रहे हैं। इसके अलावा आपको दिखेगा 12-12, जिसका मतलब है आपकी अवेकनिंग कंप्लीशन के मोड पे है या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। आप अपनी जर्नी के बिल्कुल एंड स्टेज पे हैं। इसके अलावा आपको दिख सकता है 69 या 96 जैसे मिरर नंबर्स। इन सब का मीनिंग है आपकी सोल असेंशन जर्नी अपनी लास्ट स्टेज पर है, और हो सकता है आपका रीयूनियन, चाहे वो 5D यूनियन है, चाहे वो हार्मोनियस यूनियन है, या फिर इस 3D में परमानेंट यूनियन ही क्यों ना हो, वो काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी करीब है। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और ये सारे पॉइंट्स आपके साथ रेज़ोनेट हुए हों। अगर रेज़ोनेट हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में शेयर करें, रेज़ोनेटेड लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपने ईस्ट महादेव से ये ज़रूर प्रे करूँगी कि जो जो भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं,
उन सभी ट्विन्स का रीयूनियन जल्द से जल्द हो और जो भी ब्लॉकेजेस उनकी लाइफ में हैं उससे वो जल्द से जल्द बाहर आ पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।